बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और वजीफ़ा खोर सहाफ़ी की जो व्हाट्सएप ग्रुप का एक अहम मेंबर है, जिसने आज नमक हलाली करते हुए एक ऐसा कॉलम लिखा है जो झूठ और ज़ाती ख्वाहिशात पर मबनी है। ये कॉलम है जनाब जावेद चौधरी साहब का। इसके ऊपर बात करेंगे। उनका और हामिद मीर साहब का एक तरीका वारदात है कि ये जब भी अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को ख़बरें बना कर देना चाहते हैं तो या तो किसी मरे हुए शख्स पर डाल देते हैं कि मुझे फ़लाँ ने ये बात बताई थी फ़लाँ के बारे में। अब जो अशख़ास दुनिया से ही जा चुके हैं तो उनको कौन जाकर उठा कर पूछे कि आपने हामिद मीर को ये बात कही थी। इसी तरह जावेद चौधरी जो स्टोरी टेलर हैं, ये अच्छे स्टोरी टेलर हैं, वो पाकिस्तानी सियासत के बारे में और नमक हलाली करने पर जब आते हैं तो वो उसको भी स्टोरी टेलिंग के वे में बताते हैं। आज उन्होंने जो कहानी घड़ी है वो इंतहाई अफसोसनाक है। वो 2.25 करोड़ वोट लेकर आने वाले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ उनकी हुकूमत को एक साजिश करार दिया गया है और उनके ख़िलाफ़ एक पूरी कैंपेन डिज़ाइन की गई है सिसिलियन माफिया की तरफ से इस कॉलम के थ्रू। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आपको साथ ये भी बताते हैं कि ये वो वाहिद वजीफ़ा खोर सहाफ़ी हैं जो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़कर फिर पूरा कॉलम में और पूरे अपने शो में कई गलत बयानियाँ करते हैं, कई ख्वाहिशात को ख़बरें बना कर देते हैं। इनके ये जो आज का कॉलम है, इस पर बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि जावेद चौधरी कितने इम्पॉर्टेंट हैं और कितने समझदार और चालाक हैं। सिसिलियन माफिया के गॉड फादर्स के वफ़ादार मुलाजिम जावेद चौधरी ने, ये वो वाहिद शख्सियत थी जिसने पनामा केस, पनामा पेपर्स आने के पहले 2 महीने पहले पूरी कैंपेन डिज़ाइन की थी और उससे कई बार पहले ये मलिक रियाज़ बहरिया के हवाले से भी कैंपेन्स डिज़ाइन कर चुके थे। ये जो पनामा लीक्स आई हैं, ये आई हैं 9 मई 2016 को। जनाब जावेद चौधरी ने 7 मार्च 2016 को हुसैन नवाज़ को अपने प्रोग्राम में बिठाया और हुसैन नवाज़ से इन्होंने पूरा एक प्लांटेड शो किया और उस शो के दौरान इन्होंने हुसैन नवाज़ से पूछा कि ये जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं, पार्क लेन अपार्टमेंट्स हैं, ये किसके हैं। तो आपको याद होगा मशहूर ज़माना उस नवाज़ शरीफ के आलू ने कहा था ऐसे मुंह बना के कि अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं। तो वो जावेद चौधरी को, क्योंकि उमर चीमा पाकिस्तान से वो जो ICIJ था, जो कंसोर्शियम था इंटरनेशनल जर्नलिस्ट का, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का, जो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था पनामा पेपर्स को आने से पहले, उसका हिस्सा थे पाकिस्तान से उमर चीमा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी थे। उनको जब लगा कि ये वाक़तन आने लगा है और पाकिस्तान के हवाले से जिन अहम शख्सियात का नाम आ रहा है वो नवाज़ शरीफ और उनके बच्चे हैं, लिहाजा फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया शरीफ ख़ानदान को और शरीफ ख़ानदान ने फिर कैंपेन डिज़ाइन की और वो कैंपेन के जो पहले मोहरे थे वो जावेद चौधरी साहब थे। उन्होंने अपने प्रोग्राम में हुसैन नवाज़ को बिठाया और हुसैन नवाज़ ने पहली बार उस प्रोग्राम के अंदर ये माना कि वो जो एवनफील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं वो इनकी हैं। इससे पहले जो लंदन का प्रॉपर्टीज़ मैनेज करने वाला इदारा है उसके रिकॉर्ड के मुताबिक, जो BBC की रिपोर्ट है उसके मुताबिक, ये प्रॉपर्टीज़ 1993 से 1996 के दरमियान ख़रीदी गई थी। लेकिन शरीफ ख़ानदान ये कहता है कि ये हमने 2006 में ख़रीदी हैं। 2006 में जो ख़रीदने की ये बात करते हैं, ये भी पहली बार जावेद चौधरी के प्रोग्राम में ये बातें की गई हैं। उससे पहले ये बात कभी नहीं की गई थी। 7 मार्च को ये प्रोग्राम किया। 7 अप्रैल को फिर एक लिखा खुदा के लिए एक कॉलम लिखा जावेद चौधरी साहब ने और उसके अंदर वो मशहूर ज़माना अल्फाज लिखे कि हुसैन नवाज़ एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स हैं, वो कि इंतहाई रहमदिल शख्सियत हैं, वो हमेशा बावज़ू रहते हैं, वो हाफ़िज़ कुरान हैं, वो ज़िक्र अज़कार करते रहते हैं। और हुसैन नवाज़ से आप जब भी कुछ पूछें, ये उस कॉलम के मैं आपको अल्फाज बता रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो इस जावेद चौधरी ने जो आज इमरान ख़ान की हुकूमत को साजिश करार दे रहा है, इसने शरीफों पर मुसीबत जब आने वाली थी उससे 1 महीना 2 महीने पहले क्या कैंपेन डिज़ाइन की थी, आप अशश कर उठेंगे इस सिसिलियन माफिया के इन ज़र ख़रीद ग़ुलामों की वफ़ादारी के ऊपर। तो इन्होंने फिर उस कॉलम के अंदर लिखा कि हुसैन नवाज़ से जब आप कोई सवाल करते हैं, अगर वो उसका सही जवाब ना देना चाहें तो आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो सच होता है। ये थे जावेद चौधरी जिन्होंने एक प्रोग्राम किया 7 मार्च 2016 को, 7 अप्रैल को पूरा कॉलम लिखा और फिर 9 मई 2016 को पनामा पेपर्स आए, जिन्होंने मुल्की पाकिस्तान की जो सियासत है उसका धारा हमेशा के लिए बदल दिया। अब आते हैं इनके कॉलम की तरफ। ये कहते हैं कि मैं एक सरकारी अफसर के साथ वॉक करता हूँ
अब वो सरकारी अफसर ख्याली यानी एक ऐसा किरदार ले लिया गया है इनकी अपनी ख्वाहिशात और ख़बरों को बताने के लिए, ताकि कोई कारी जो है ये ना समझे कि यार ये चौधरी साहब ऐसे सोच रहे हैं, इतना नेगेटिव सोच रहे हैं। उनको लगे कि चौधरी साहब के एक दोस्त हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं, चौधरी साहब उनके साथ हफ्ते में एक दिन वॉक करते हैं, 15 किलोमीटर चलते हैं। चौधरी साहब जो है वो उनको फ़िक्शंस का बताते हैं, नई वीडियोस नई मूवीज़ का बताते हैं, वो चौधरी साहब को किताबों का बताते हैं। अच्छा, इसमें अब चौधरी साहब क्या कहते हैं, जैसे ये कॉलम शुरू हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हम जब वॉक करते हैं, मैं और वो जो ख़याली जो इन्होंने अपना बना लिया यानी ख़ुद से ये किरदार, मैं और वो शख्सियत जब वॉक करते हैं तो वो मुझे किताबों का बताते हैं, मैं उनको ड्रामों का बताता हूँ, लेकिन साथ फिर हम आयात का हवाला भी देते हैं। मैंने आपको पहले कहा कि जितना वजीफ़ाखोर ग्रुप है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का, इसमें ये वो वाहिद शख्सियत हैं जो दरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं। अपने प्रोग्राम्स में पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, अपने कॉलम्स में बार बार आयात का तज़किरा करते हैं, लेकिन आयात जिस घराने पर उतरी उस घराने की जो तालीमात थी हक़ के साथ खड़ा होने के, उनके ये अपोजिट खड़े हैं, उससे दूसरे कबीले में खड़े हैं जो पैसे वाला ताकतवर कबीला है, जो उस वक्त भी ताकतवर कबीला था। फिर ये कहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ आयात का तर्जुमा एक दूसरे के साथ भी शेयर करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं शुरू में समझता था कि हमने पूरा मुल्क ना तजर्बाकारों को उठाकर दे दिया है, यानी इमरान खान एक ना तजर्बाकार हैं, हमने पूरा मुल्क उठाकर उनको दे दिया है। फिर वो कहते हैं कार सरकार रेशम कातने की तरह एक हसास और बारीक तरीन काम है, ये अनाड़ियों के हवाले नहीं किया जा सकता। यानी इस मुल्क में तजर्बाकार सिर्फ शरीफ और जरदारी ख़ानदान है, इसके अलावा जो भी आएगा वो इन वजीफ़ाखोर बदबूदार गंदे गलीज़ सहाफ़ियों के नज़दीक ना तजर्बाकार है। ना तजर्बाकारी इनके नज़दीक बड़ा जुर्म है करप्शन से, ना तजर्बाकारी बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाने से बड़ा जुर्म है इनके नज़दीक। और ये ना तजर्बाकारी का रोना रो कर अपने सारे गुनाह माफ़ करवाना चाहते हैं। साथ वो ये कहते हैं कि मैं शुरू में समझता था ये मुल्क के साथ ज़्यादती है, जो ना तजर्बाकारों को मुल्क दिया गया है ये मुल्क के साथ ज़्यादती है, लेकिन फिर मुझे महसूस होने लगा ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। चौधरी साहब को ये मालूम होने लगा कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। साजिश कैसी है कि दुनिया की वाहिद इस्लामी जोहरी ताकत के ख़िलाफ़ साजिश है, मुल्क बैठ जाएगा और हम मुल्क बचाने के लिए हर किस्म की कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। चौधरी साहब ज़हर आप देखें इनके अल्फाज का, इस सिसिलियन माफिया जो जिसको मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने शरीफों को सिसिलियन माफिया कहा था। जब इनके वो जो हाशमी साहब हैं, निहाल हाशमी साहब, उन्होंने कहा था जजों को कि हम तुम्हारे बच्चों के ऊपर ज़मीन तंग कर देंगे, तो अज़मत सईद साहब ने कहा था तुम माफिया हो, तुम सिसिलियन माफिया की तरह बात करते हो, तुम जजों को धमकाते हो, तुम क्या कर लोगे हमारे बच्चों का। तो ये वो माफिया है और ये उसके वजीफ़ाखोर। अब मैं बुरे अल्फाज कुछ सख्त अल्फाज कहता हूँ तो फिर आप लोग तो मुझे नहीं रोकते, मेरे दोस्त फिर मुझे कहते हैं कि आपको इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन ये वजीफ़ाखोर इंसान है, चले इनको इंसान कह लेते हैं, जावेद चौधरी जैसे लोग। अब वो कहते हैं कि जावेद साहब कहते हैं कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश ऐसे है कि IMF और वर्ल्ड बैंक और FATF की बात मानने के सिवा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा जब ये ना तजर्बाकार बैठेंगे। अब FATF को भी इस ना तजर्बाकार टीम ने मना लिया। वर्ल्ड बैंक और IMF को वज़ीर आज़म ने वो जो ट्राउज़र शर्ट में बैठकर 8 मिनट की एक तकरीर की, एक मैसेज दिया, 8 मिनट भी नहीं था वो तो उनकी स्पीच थी 8 मिनट की, ये कोई 2.5 मिनट का मैसेज दिया। उससे क्या हुआ कि 12 अरब डॉलर के हमारे कर्ज़े मौखर हुए, माफ़ हुए। ये उस शख्स को ना तजर्बाकार कह रहे हैं जो अपनी 2.5 मिनट की स्पीच से सिर्फ अपना भला नहीं कर रहा, 76 ममालिक का भला कर रहा है। जो G20 ममालिक ने 76 ममालिक को कर्ज़े माफ़ किए हैं और मौखर किए हैं। IMF ने कर्ज़े मौखर किए हैं, वर्ल्ड बैंक ने कर्ज़े मौखर किए हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्ज़े मौखर किए हैं। इन तमाम जितनी भी बड़ी जो फ्रांस का एक ग्रुप है जो कर्ज़े देता है उसने कर्ज़े मौखर किए हैं। अब जब इन्होंने देखा कि ये वाली बात आज के इस कालम में नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी 4 दिन पहले तो कर्ज़े माफ़ करवाए हैं इमरान खान ने, अब IMF और वर्ल्ड बैंक वाली बात नहीं चल सकती। अब आगे क्या कहते हैं, अब कहते हैं कि मैं अब तीसरी राय देने पर मजबूर हो गया हूँ, वो ये है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश की गई है। यानी आज अगर वो IMF वाला वो चीज़ें ना होती एक हफ़्ता पहले, तो आज ये दूसरी बात पे खड़े होते कि मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है। अगले साल यानी 2020 में या 21 में IMF और वर्ल्ड बैंक वाले आएंगे, हमारे हाथ बांध कर हमसे एटमी असासे ले लेंगे, क्योंकि हम तो कर्ज़ा नहीं देना चाहते। जबकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि अगर आप IMF का कर्ज़ा वापस नहीं करेंगे तो आपको एटमी प्रोग्राम देना पड़ेगा। ये जावेद चौधरी साहब झूठ बोलते हुए तो कम से कम सोचते भी नहीं है ना लिखते हुए कि कोई इसको रिसर्च करेगा, कोई इसको पढ़ेगा।
ये सिर्फ होता है उनके लिए जो मानते हैं शरीफों और ज़रदारियों के लिए, वो आज बेशक खुशियाँ मनाएं। अब ये कहते हैं कि इमरान खान अगर 5 साल बाद आते, यानी 2023 की हुकूमत उनको दी जाती, तो वो रिवायती सियासत को जड़ों से हिला देते। लिहाजा अब उनको क्या किया गया, उनको 2018 की गवर्नमेंट दी गई। ये एक दफ़ा फिर झूठ। पहले ये क्या सिसिलियन माफिया पहले क्या करता है, मैं आपको इनका तरीका वारदात बताता हूँ। पहले ये शोर मचाते हैं कि ये हो नहीं सकता, इमरान खान वज़ीर आज़म बन नहीं सकता। जब वो बन जाता है तो फिर कहते हैं इनको तो ये चल नहीं सकते। जब चल लेते हैं तो फिर कहते हैं इनको बनाया किसी और ने था। तो ये अब कहते हैं कि इमरान खान को 2018 की हुकूमत दी गई। ये एक दफ़ा कल सुहेल बड़ैत ने इल्ज़ाम लगाया, एक इंतहाई हसास तरीन इदारे पर एक इंतहाई हसास तरीन इल्ज़ाम साजिश का, और अब ये कहते हैं कि इनको 2018 में हुकूमत बना कर दी गई। लिहाजा फ़र्ज़ बनता है उस हसास तरीन इदारे का कि वो अपनी खामोशी को तोड़े इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के सियासी इदारों की जमहूरियत की बका के लिए, और आकर सामने आकर बताए कि क्या उसने शहबाज शरीफ का इंटरव्यू किया था वज़ीर आज़म बनने के लिए, या क्या उसने इमरान खान को हुकूमत दी है। और आखिर में वो कहते हैं कि अब मुझे इमरान खान पर तरस आ रहा है। मैं वज़ीर आज़म का चेहरा देखता हूँ तो मेरे अंदर ममता का एहसास पैदा होने लगता है। ये सिस्टम चलाना है इन बेचारों की बस की बात नहीं। ये मंशूर तवक्कुआत पर मबनी था। हाँ, तवक्कुआत थी, एक नए पाकिस्तान की तवक्कुआत जो अपनी पूरी तरह चल रही हैं। अब आगे ये आपसे रिलेटेड है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी वीडियोस पर अक्सर कमेंट्स करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये आपके बारे में जावेद चौधरी ने लिखा है कि इमरान खान का ख्याल था ये आएंगे तो तारकीन वतन डॉलरों की बारिश कर देंगे, ख़जाना भर जाएगा और ये $100 बिलियन इसके मुंह पर मारेंगे और $100 मिलियन उसके मुंह पर मारेंगे। लेकिन इनको किसी ने ये नहीं बताया था कि ये तारकीन वतन की तीसरी नस्ल मुल्क से बाहर जवान हो गई है। पाकिस्तान अब इन लोगों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क नहीं रहा। वो पाकिस्तान पैसे क्यों भेजेंगे, ये कह रहे हैं जनाब कौन, जावेद चौधरी साहिब। और वो कहते हैं कि ये जो ओवरसीज़ हैं ये बिल्कुल पैसे नहीं भेजेंगे क्योंकि अभी उनके बच्चे जवान हो गए हैं, ये वहाँ अपने अपने मुल्क को समझते हैं। और आखिर में वो ये कहते हैं, जो आखिरी बात उनकी है, कि जिससे आप देखें कि इस नाजुक तरीन सूरत हाल में भी बैक वक्त साजिश भी रची जा रही है इन सिसिलियन माफिया की तरफ से, और बैक वक्त मोराल डाउन भी किया जा रहा है और तंज भी किया जा रहा है। ये कहते हैं कि ये समझते थे कि ये आएंगे तो करप्ट लोगों को जेल में डालेंगे और 4 महीने बाद 4-4 हज़ार अरब रुपए सामने वो रोक रख देंगे। इनको नहीं मालूम था कि करप्ट को पकड़ने के बाद सबूत भी लाने पड़ते हैं, और सबूत ट्विटर और व्हाट्सएप से नहीं आते। यानी व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर कह रहा है कि सबूत जो है व्हाट्सएप और ट्विटर से नहीं आते। इमरान खान लगा हुआ है, 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल अगले में ये जितने भी लोग जेलों से बाहर हैं, जो समानते ये वो करवा रहे हैं, निज़ाम अपना बनाई खड़े थे, ये सारे के सारे अंदर होंगे। और जावेद चौधरी साहब आप समेत वो तमाम लोग जिन्होंने पैसे खाए हैं, जिन्होंने नीले पीले कोट पहनकर हवाई जहाज़ों के झूले खाए हैं शरीफों के साथ, जरदारियों के साथ, उन सब को पैसे देने पड़ेंगे। और साथ आखिर में वो ये कहते हैं कि इमरान खान का चेहरा बता रहा है कि यह हार मान लेगा, ये शिकस्त मान लेगा, ये मैदान छोड़ देगा। इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कहता। इमरान खान साहब ने एक शेर कहा था आज़ाद कश्मीर में कि मफ़ाहमत न सिखा जब्र नार आवाज़ से मुझे, मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे। और एक तकरीर मुझे खान साहब की याद आ रही है जिसमें खान साहब ने कहा था कि ये लोग समझते हैं कि मुझे हुकूमत से अलहदा कर देंगे, हुकूमत तो बहुत छोटी चीज़ है, मेरी जान भी चली जाए तो मैं इन करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा देखते हैं कि नर्व्स की ये जो गेम है ये कौन जीतता है, किसको शिकस्त होती है, सिसिलियन माफिया को या नया पाकिस्तान और नए निज़ाम की उम्मीद लेकर आने वाले इमरान खान को। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।